जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ा आपकी फ़ैमिली के हवाले से। हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं कि तलाक़ की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जबकि एक टाइम पे हम ये सोचते थे, ये देखते थे कि तलाक़ का नाम भी लेने से जो है वो बहुत मायूब और बुरा समझा जाता था। और कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो कोशिश ये करते थे कि सिचुएशन को बेहतर किया जाए, फैमिलीज़ आपस में मिलकर बात करें और जो वजह है कि जिस पे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उसको बेहतर करके दोनों का जो रिश्ता है उसको बेहतर बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए और सही तरीके से मसलों को सॉल्व किया जाए, ताकि आगे जो फैमिली है उनको प्रॉब्लम ना हो, बच्चे अगर हो गए हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर बढ़ती शरह तलाक़ की वजह क्या है? ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है मिसेज़ अली, जो मैरिज ब्यूरो रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आपके सामने तो बहुत सारे केसेस भी आते होंगे, डेफ़िनिटली। तो हम प्रैक्टिकली भी जानेंगे कि क्या वजह क्या होती है? लोग आकर जो केसेस आपके पास सामने जो आते हैं वो क्या वजह है कि क्यों तलाक़ की शरह बढ़ी? और इसी तरह ही हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बिस्मिल्लाह भी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बताएंगी कि वजूहात भी और लोगों की ज़हनी हालत जो है वो क्या हो गई है, या ऐसी फैमिलीज़ में क्या मसलो मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से तलाक़ की शरह बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम कैसे वालेकुम। हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाह की तरफ ही आऊँगी, श्योर। क्योंकि हम ये जानेंगे कि फैमिली बड़े धूमधाम से शादी करती हुँ, है और सब एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं, फैमिली से मिलना जुलना भी होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद मसलो मसाइल बढ़ जाते हैं और आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। हुँ। लेकिन तलाक़ इसीलिए ही हमारे दीन में भी है कि नहीं समझ आए तो आप अलहदा हो सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन पहले इसका यही कहा गया है कि पहले इसको पूरा एक तरतीब बनाई गई है कि हुँ, आप पहले इसको किस तरह से पहले मैनेज करें, हुँ। क्योंकि अल्लाह ने सूरह निसा में पूरा मैनेज करने का भी मैनेजमेंट, तरीका बताया है कि बिल्कुल। इसको पहले आप देखें, इसको आप हालात को जो है पहले आप पूरा जो है नोट हुँ। डाउन करें। आपको क्या नज़र आता है कि क्या पहले तो ये क्यों जो है एकदम से लोग तलाक़ की तरफ आ जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि ये ग्रोइंग इश्यू आजकल है, इसको उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह सोसाइटल इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, तो तलाक़ का भी ग्रोइंग एक ट्रेंड आ रहा है। ऑल्दो तलाक़ जो है वो नहीं अच्छा समझा जाता उसको, लेकिन किसी सूरत-ए-हाल, कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाती हैं जहाँ लेनी पड़ती है। अब सबसे पहली ये वजह है कि जेंडर रोल्स बहुत जो हैं वो अलहदा हो गए हैं। अगर हम अपनी माँओं के ज़माने की बात करें, या चलो इससे भी आप कहें कि 15 साल पहले की बात करें, तो एक डिफाइंड रोल्स थे कि औरत ने जो है वो घर संभालना है और मर्द ने बाहर जाके कमाना है। क्योंकि एजुकेशन आ गई है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, बच्चियों को, औरतों को अपने हकूक़ का ज़्यादा पता चल गया है कि अब हम क्या कर सकते हैं, लीगली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई सोशल मीडिया की वजह से। तो क्योंकि जनरल रोल जो है वो चेंजेस उसमें आई है, तो सबसे पहले तो ये वजह जो है कि एक तबका जो है मर्द हजरात का, वो समझने से कासिर है इस बात को कि अब जो है वो अवेयरनेस इतनी आ गई है, बच्चियां, लड़कियां बाहर जाके भी काम करेंगी, तो रोल्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। इसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मर्दों में और ये मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रही, मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है कि अफेक्ट होना है। ज़्यादा अगर देखा जाए तो औरत इस तरह हो रही है कि अगर वो बाहर जा रही है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का भी देखे, बाहर का भी देखे, और वो इस सारी चीज़ों में उसके ऊपर जो है वो पावर प्ले भी आ रहा होता है फ्रॉम इन लॉज, फ्रॉम हस्बैंड, कि देखो ये तो तुम्हारी मर्जी थी बाहर जाके काम करने की, तो घर का भी मैनेजमेंट तुम्हारी ही है। अच्छा, ये तो वो वाले लोग हो गए ना जो वर्किंग हुँ, लेडीज़ हैं, लेकिन अक्सर औकात मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी ख़वातीन से भी मिली हूँ हुँ, जिनके हस्बैंड्स या फिर तो ये है कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल और अफेयर्स। दूसरा ये है चीज़ कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, हुँ, और मतलब ये कि जब बाहर जाके जॉब वॉब कर रही हूँ, जॉब, वो घर को भी संभाल रही थी, अच्छ तो वहाँ बिल्कुल। पर भी एक मसला आता है। एक और जो चीज़ आती है, एक तो ये तो बाहर जो हुँ, मर्दों का हुँ, एक जो वो सीन है वो तो एक है हुँ, ही है हुँ, ना, हुँ, वहाँ पर तो मैंने देखा है हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही प्रॉब्लम आती है, आती है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग, जब अंडरस्टैंडिंग, या उम, घर लड़के को लड़की जो उस टाइम पे जो है वो तो बड़े मज़े से शादी हो रही है, हुँ, हुँ,
बाद में दोनों के अंडरस्टैंडिंग का मसला आता है, दोनों की मेंटालिटी का मसला आता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज हो। मैं कहती हूँ जब तक साथ नहीं रहेंगे तो लव मैरिज में भी पता नहीं चलता। बिल्कुल। ये जो ये सिचुएशन है हाँ आप इसमें कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप ये तो नहीं ना कि मैच करके एकदम से लेकर आएंगे, वहाँ पर भी वहाँ पर वो कहते नहीं अब आप हम नहीं तो नहीं, ना नहीं लड़की की सुनी जाती है हाँ, ना लड़के की सुनी जाती लड़के की सुनी जाती है। बिल्कुल नाज़िया, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हम ग्रो अप कैसे हो रहे हैं, हमें क्या बताया जा रहा होता है। मैरिज को आप हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में या साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर हमें ये समझा जाता है कि इट्स अ डेस्टिनेशन। मतलब एक औरत ने या मर्द ने पैदा होना है, मर्दों के ऊपर कम है, औरतों ने जो ही लड़की पैदा होती है तो उसको ट्रेन कर दिया जाता है, सिलाई कढ़ाई सीखो, खाना बनाना सीखो, कल को दूसरे घर जाना है। तो उसको एक मेंटली एक आपने डाल दिया सीट के उसकी ज़िंदगी की कामयाबी का एक ही डेस्टिनेशन है विच इज़ मैरिज। ठीक है, तो ये होता है। फिर एक तो आपके सोशल मीडिया पे जिस तरह ड्रामास चल रहे होते हैं, जो आपकी हो रहा होता है, एक सोशल मीडिया की ज़िंदगी एक बहुत इल्यूजन वाली ज़िंदगी है, उसके ऊपर हर चीज़ परफेक्ट ही चल रही होती है, तो मैरिज भी वहाँ परफेक्ट दिखाई जा रही होती है। कुछ दिनों के लिए तो आपको सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है, फिर एक टाइम आता है कि आप रियलाइज करते हो, कम टू द रियलिटी, आप रियल लाइफ में आ जाओ। रियल वो तो मैं कहती हूँ इट्स जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जब एक तरफ का प्रेशर ज़्यादा, चाहे वो लड़की हो, लड़की ज़्यादा प्रेशराइज करेगी, अपनी मनमानी करेगी, तो लड़का सप्रेस होगा, लड़का प्रेशराइज करेगा, लड़की सप्रेस होगी। आई थिंक ये दोनों म्यूचुअली जब चीज़ें चल रही होती है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि क्या क्या किस्से कहानियाँ आ चुकी हैं मिसेस अली के सामने। जी जी पूछें। ये बताएं, जब शादियाँ वादियाँ तो होती होंगी और अक्सर आपके पास वो भी आते होंगे जो सेकंड मैरिज के लोग भी होते होंगे, वो अपने क्या किस्से बताते हैं, क्या मसला आता है जिसकी वजह से उनकी डिवोर्स हुई भी होती है? सबसे पहले नाज़िया, कोई भी अपना एक्चुअल रीज़न नहीं बताता। लड़की आती है तो वो हमेशा लड़के के ऊपर रखती है, और लड़का आता है तो हमेशा वो लड़की के ऊपर। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी ऐसी है, अगर हम किसी को इस तरीके से ब्लेम करते हैं कि यार खाना पकाना नहीं आता था तो छोड़ दिया, या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो छोड़ दिया, नहीं तो उस पर बहुत बातें हो सकती हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए साइकोलॉजिकल इशू था, मेडिकल इशू था, कोई ऐसी डिजीज़ थी जो हमें शादी से पहले बताई नहीं गई थी और शादी के बाद डिस्क्लोज़ हुई, वो तो मेडिसिन्स लेती थी, वो तो पिल्स लेती थी। तो उसको ऑल्टरनेटिव करके, जहाँ सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है या बहुत ज़्यादा एक बड़ा ही चीज़ समझी जाती कि शादी से पहले जो चीज़ छुपा ली बाद में निकली तो हाँ तलाक बनती थी। सेकंड मैरिज के केसेस आते हैं बहुत सारे आपके? सेकंड मैरिज इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ, जहाँ पर लोगों को बच्चों की वजह से ज़िंदगी लाजमी उस औरत के साथ मजबूरी के तहत निभानी पड़ती है, तो फिर वो इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ दे कॉन्टैक्ट फॉर दूसरी बीवी। सीरियसली? दूसरी बीवी.com, वी हैव अ डिवीजन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ वी आर डीलिंग दूसरी बीवी.com। उसमें यही है कि जो मजबूर हैं घर वालों के हाथों या अपनी औलाद के हाथों, बीवियों के हाथों, कि वो छोड़ ही नहीं सकते ना, तो नाउ दे आर कमिंग फॉर द सेकंड मैरिज। अच्छा, अब उनका ये है कि वो कहते हैं कि हमें मतलब छोड़ नहीं सकते के बगैर। चलो ये तो एक चीज़ ये है ना कि आपके अगेन वही वाली बात आती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सेकंड मैरिज पे, और वहाँ पर ये कि कोई जो है ख़वातीन वो एग्री भी कर लेती हैं, कोई बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल अलहदा सब्जेक्ट है। लेकिन जो डिवोर्स की बात आ जाती है, वहाँ पर पहले हम ये देखते थे कि लड़कियाँ भी थोड़ा बहुत जो है वो बर्दाश्त कर लेती थी, थोड़ा बहुत क्या बहुत बहुत बर्दाश्त करते हुए देखा है, बच्चे हो गए। बर्दाश्त और सब्र का खेल है नाज़िया, बर्दाश्त और सब्र। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि देखिए, एक तरफ मैं बताऊं, मेरे सामने जो केसेस आए, एक तरफ एक लड़की का केस आया जिसमें लड़की प्रॉब्लम एक ही आई, लड़का जो है वो कमाता नहीं था, बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लड़की बाहर गई, काम करने गई, जब वहाँ बाहर गई तो उसने एक नई दुनिया देखी। उसने ये देखा कि भाई मैं जब खुद कमा सकती हूँ, जब मैं अपने आप को खुद अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं एक लाइबिलिटी क्यों अपने साथ रखूँ। ये वाली एग्जैक्टली। अच्छा, ये केस आया। एक और केस भी ऐसा ही आया जिसमें लड़की ने डिवोर्स दी। वो कहती है कि मैं अपनी यंग एज को ख़राब नहीं कर सकती हूँ कि एक लड़का जो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा, वो अपने माँ बाप से पैसे ले लेके मुझे दे रहा है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर में, मैं इस जगह पे नहीं रह सकती। फिर एक और केस आया इसी तरह ही कि
बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं थे हस्बैंड के पास, और कहता है मैं क्या करूं जाके, तुम जहां मर्जी से लाओ। वो लड़की वहीं पर ही उसका दिमाग में कि मेरी बच्ची को के लिए आपके पास पैसा नहीं है, सॉरी मैं रिलेशन नहीं रख सकती। तो ये वो केसेस मेरे सामने जहाँ पे खवातीन ने स्टैंड ले लिया, बिल्कुल। इज इट लाइक ये तो फिर हम ये कहते हैं तो जेन्युइन स्टैंड था। लेकिन नाज़िया अगर आप फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में ये है कि अगर औरत ने कमाना शुरू कर दिया तो अब वो हस्बैंड को अपने लेवल का क्यों सोच रही है, हस्बैंड को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करने का, वो नहीं ले रहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा, वो कमा ही नहीं रहा ना यहाँ पे। ये तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लाइक बच्चों की टेक ओवर करे और जो डोमेस्टिक आपकी एक्टिविटीज है उसमें तो ये नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब घर भी देखना है फिर बाहर भी देखना है। वो कह रहे कि खुद करो, तुम खुद करो सारी चीजें, माँ बाप से पैसे लेकर जो अफोर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें लड़की जब खुद बाहर जाना शुरू करती है, काम करना शुरू करती है, वो तो दुनिया देख लेता है इंसान। तो ये है कि इसके दो रीजंस होते हैं नाजिया, दो सिचुएशंस आती हैं। एक आती है कि पहले शायद कमाता था, लेकिन आजकल आपको पता है कि कैसे इन्फ्लेशन है और एकदम से जॉब्स लोगों की, बहुत से लोगों की चली गई। तो एक तो ये जेन्युइन रीजन है जहां औरत को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा ये कमाता था लेकिन आजकल थोड़ी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जरा हम जानते हैं। दो सिचुएशंस इसमें आती हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है तलाक़ के हवाले से कि बहुत ज़्यादा इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की थी मिसेज़ अली ने कि एक तो तलाक़ है और एक है खुला, तो लेकिन हम जो है ना दोनों को साथ ही वो लेके चल रहे हैं कि ख़वातीन घर तो ख़राब हो रहा है ना। हाँ, घर तो ख़राब हो रहा है। अब इसको बचाना भी ज़रूरी है। हम तो एक ज़माने में देखते थे जी पूरी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती थी, रोकना शुरू कर देती थी, और यहाँ पर वही वाली बात आती है कि हर माइंड जो है वो एक जैसा नहीं होता। अब शादी से पहले आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करें कि जो शादी है वो आगे सही तरीके से रहे भी और उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो मिसेस अली, क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं जिससे जो है शादी बड़ी मजबूत रहे? मतलब आप जब शादियां हो रही होती हैं तो आप आपस में फैमिलीज़ को क्या कहते हैं कि आप लोगों ने क्या एक दूसरे में देखना है कि जिसकी वजह से मजबूत रिश्ता रहे, ख़राब ना हो? तीन चीज़ें नाज़िया। हाँ, सब्र, हाँ, नज़रअंदाजी और कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, ये तीन पिलर्स हैं जिनके ऊपर शादी टिकी रहती है। ये नहीं देखते शादी से पहले कि लड़का लड़की का मिजाज एक जैसा होना चाहिए? वो तो शादी से पहले जिन चीजों के ऊपर आपको देखभाल की शादी से मैच कर रही है नहीं कर रही है, बड़ी सारी चीजें और शादी के बाद ये तीन चीजों पे अमल करेंगे तो घर बचा रहेगा। और शादी से पहले चट मंगनी पट बिया क्रॉस कर दें, नहीं करें। लड़का लड़की को पहले वक्त दें, 3 महीने 4 महीने फैमिलीज में गेट टुगेदर करें ताकि अंदर की बातें भी पता चलें, फैमिली का रख रखाव रहन सहन पता चले, और बच्ची और बच्चे को थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दें कि वो ना सिर्फ फ़ोन पे बात करें, कहीं मिलें, बाहर बैठे उठें। इसी तरीके से अपने दिमागों का एक दूसरे के साथ इजहार करें। बन सकती है नहीं बन सकती उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है। इससे सेम सवाल आपसे भी करूँगी मैं कि ऐसी क्या चीज़ें पहले से ही ध्यान में रखी जाएं कि तलाक तक नौबत ना आए? बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा मिसेस अली ने कि ये सारी चीज़ें, इसके साथ जो है वो हमें चंक डाउन ये करना पड़ेगा कि बात क्या करनी है। बात हम जो है वो ग्लैमराइज और रोमांटिक गुफ्तगू में ज़्यादा अपना टाइम लगा देते हैं, जिसके अंदर हम तुम्हें चांद तोड़े तारे ला दूंगा, हम हनीमून पे इधर जाएंगे। बड़ी प्यारी लग रही थी आज, बड़ी प्यारी। ये बातें ठीक हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैच्योरिटी के साथ होना, इमोशनल मैच्योरिटी। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले उसका वर्जन ऑफ मैरिज समझें, अपना वर्जन ऑफ मैरिज बताएं, मैं क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो ये कॉन्वर्सेशन बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर आपका, जैसे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने ख़ानदान की, अपने घर वालों की मौजूदगी में भी। बहुत दफ़ा तो ये हो रहा होता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट नाजिया, मसला ये हो रहा होता है कि ख़ानदान वाले आपस में बात कर लेते हैं, जी यहाँ रिश्ता करना है, और वहाँ हो जाता है लड़की और लड़का में भी किसी और को पसंद करते हैं।
और उनसे ये पूछा नहीं जाता, उनसे एक दफ़ा ये बात का होता भी नहीं है कि कोई और पसंद है तो हमें बता दो, तो वो एक पोस्ट मैरिज में आ जाते हैं। जब ये बात छुपी रहती है, ऑफ कोर्स अब वो ओपनली बता तो नहीं सकते कि भाई मैं मुझे कोई और पसंद है या क्या है, और जब वो शादी में जाते हैं तो उनका हमेशा माइंड जो है वो तो वहाँ पास्ट में लगा हुआ है ना, या कहीं और लगा हुआ है। वो बेशक लड़के की साइड से हो सकता है, लड़की की साइड से हो सकता है। तो आप जब कभी भी फोर्स्ड मैरिज में जा रहे हो तो वो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हो और अगले वाले के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, और इसके अंदर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। बहुत दफा माँ बाप को ये बात पता होती है कि हमारे बेटे को या हमारी बेटी को कोई पसंद है, सिर्फ और सिर्फ खानदान ना टूटे, हमारा मुआशरा क्या कहेगा, लड़की ने लव मैरिज कर दी, ये टैबूज जो हैं इसको फिर हम नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम जहाँ कह रहे हैं वो तुम्हारा सिक्योर कर रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर तो हो गया लेकिन वो पसंदीदगी तो नहीं है ना। और जो पहले ही आपका नैरेटिव और माइंडसेट ये है कि यार ये एक और बंदा है, मुझे कोई और पसंद था या मुझे कोई और पसंद थी। एक तो ये वाली चीज़ भी आती है, दूसरा जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एकदम एक बंदा कमा रहा है, उसकी कमाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या वो कमा ही नहीं रहा था और पहले बताया ही नहीं गया था। बिल्कुल वो सबसे बड़ा जो है ना ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पर। कॉलर उनसे बात करेंगे, फिर मजीद इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आई एम डॉक्टर अली इमरान। जी जी डॉक्टर। आई वाज हियरिंग, आप लोगों को मैं सुन रहा था, हमारे नफ्सियात को भी और मैच मेकर को भी और आप नाजिया मलिक को। जस्ट मुख्तसर में ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची से लेके लंदन, न्यूयॉर्क, सारी दुनिया में रहा हूँ, काम किया बतौर डॉक्टर। जी जी। और मैंने जो एक मजमूई आलमी तनाजुर में जो तब्दीली देखी है, देखिए शादी ना पैसे के लिए होती है ना अय्याशी के लिए। इंसान अगर सादा जिंदगी अप्लाई करे और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, लव और केयर हो, तब ये मैरिज सरवाइव करता है। हम 5 बेटे थे अपनी माँ के, एक बेटी थी, मेरे अब्बा बहुत आला तरीन होते पर थे, CSS ऑफिसर, एक एक्स वजीर आजम ने उनको ईमानदारी पे निकाला। हमारी माँ ने हमें आला तरीन बंगलों से एक छोटे से घर में पाला, और हम सब इस वक्त दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियर हैं। और उसने हमारे वालिद से कभी भी, यानी जो हालात से हम गुजरे अगर कोई देखे तो नामुमकिन था, लेकिन आज हम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर हैं और आला तरीन ओहदों पे बैठे हैं। यानी सलाम है उस वालदा को कि जिसने कभी जिसके 10-15 डॉक्टर साहब आपने बात बहुत अच्छी की है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए यहाँ पर आपने जो बात की ना कि आपके वालिद साहब जो है एक ईमानदार शख्सियत, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास पैसे नहीं हो लेकिन आप ईमानदार हैं ना, और उनके पास तालीम भी है, एंड ही इज़ अर्निंग, इवन थोड़ा अर्न करे लेकिन अर्न करे। जो हमने ब्रेक से पहले बात की थी ना ख़वातीन के लिए, उनके हस्बैंड्स बिल्कुल अर्न नहीं करते थे, मतलब बिल्कुल उन्होंने गिव अप कर दिया और कहा कि तुम कमाओ, मैं नहीं कुछ कर सकता। ये जो हाथ उठाना है और बच्चों को लेकर भी ब्लैकमेलिंग करना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दिस इज़ एक्चुअली डेंजरस कि घर पे बैठा हुआ बंदा जो है ना अच्छा नहीं लगता। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाज़िया मलिक कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। या क्या हाल है आपके, क्या कहेंगे आप इस टॉपिक के बारे में? पहले दोनों मेहमानों को सलाम हो, लेकिन बिस्मिल्लाह जो है ना बहुत छाई भी है, क्योंकि सिद्रा के प्रोग्राम में भी आती हैं, अक्सर ये आती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं, तो इनको मेरा बहुत सलाम हो। अच्छा, मैं 2 बातें करूंगा। एक तो मेरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि देखें, अगर हम 60s 70s में पैदा हुए हैं तो हम उस दौर से निकल के आ जाएं जब हम बच्चों की शादियां कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि बच्चे आजकल के दौर के हैं, उनके मिजाज को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है, उनकी रुझान को समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बच्चों को नहीं शादी करा सकते उनकी। जो समझने वाली बात है ना, देखें जो ये तो मैच मेकर है, माहिर नफ्सियात भी बैठी है। असल में प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हमें जब इनिशियल लेवल पे बच्चों को मैच्योरिटी उनको समझाना चाहिए, उस वक्त हम समझाते नहीं है, फिर वो कहते हैं हमारे हाथ से निकल गए। तो आप अगर अपने बच्चों को पहले से निकाल, हम लाखों रुपए शादी में खर्च करते हैं ना, फिर अगर शादी भी हो जाती है, मैच मेकर क्या करेगी? वो तो एक हद तक देख सकेगी ना, रिश्ते कराने वाले की जिम्मेदारी ये पूरी लाइफ की तो हो नहीं सकती कि वो कैसा बिहेवियर हो। ये तो हमें अपने बच्चों को एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखें शादियां होती है ना, तो शादी निभाने के लिए दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कुशन्स रखने पड़ते हैं। कोई भी आइडियल पैकेज नहीं होता, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। और देखें जो आज की भी लड़कियां पढ़ी लिखी है ना, तो हम ला के ये नहीं सोच सकते कि माँ बाप चाहें कि वो अपने डिक्टेटरशिप में उसको रख लेंगे। हमें उनको कुशन देना पड़ेगा, उनका जहन है, सोचने समझने की सलाहियत है, उनको
यानी हमें आज के माहौल के मुताबिक चीजों को चेंज करना पड़ेगा। और मैंने जो चीज सीखी ना नादिया, वो ये सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके घर के माहौल जैसा है वैसी लड़की लाए, और अगर आप चाहते हैं कि उसको आके चेंज कर ले, तो ऐसा होगा नहीं, फिर फटा ही होगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक जो हमने चीज़ देखी है कि मर्दों के जो बाहर रिश्ते, जो मतलब जो उन्होंने गलत किस्म के रिश्ते जो शुरू कर दिए हैं, या मैं कहती हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट वालिदैन के, उस लड़के के। क्या उनकी परवरिश सही नहीं होती है कि वो इस किस्म की जो हरकतें करने लग जाती हैं? क्या उनकी माओ ने कभी उनको समझाया नहीं होता? नो क्या कर रही हो? नहीं, इट्स नॉट क्या लाइक मतलब मुझे समझ नहीं आता फैमिलीज में। अच्छा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती भी है ना, नहीं यहाँ पे फॉल्ट क्या आता है? फैमिली कहती कोई बात नहीं ना, बाहर जा रहा है ना, घर तो आएगा ना, छोड़ देना। बिल्कुल। ये जो चीज गलत को गलत कहना ना, यहाँ पर मुझे ये बात समझ नहीं आती, गलत को गलत क्यों नहीं कहते हैं? देखिए नाज़िया, ये तो मैं आपको कहूँगी, इस चीज़ में ना मर्द गलत नहीं होता। देखें, इस चीज़ में अगर वो चीज़ जो वो घर में तलाश कर करके थक गया और उसको नहीं मिली, तो फिर वो बाहर गया, लेकिन उसने पहले घर में ही ट्राई करा। अगर उसको घर में वो पीस मिल रहा है, वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो फिज़िकल अट्रैक्शन, वो मेंटली, वो फिज़िकली सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। अगर ये चीज़ें घर में पूरी नहीं हो रही, तो फिर बंदा बाहर जाएगा। हमारे साथ भी ऐसी है, हमें जो चीज़ एक मार्केट में नहीं मिलती, हम दूसरी मार्केट में उस चीज़ की तलाश करते हैं। सेम है, अगर मर्द को वो चीज़ घर से नहीं मिलेगी, तो वो बाहर उसकी तलाश। आई थिंक दैट्स द डिस्कशन जो खवातीन के साथ जो है उनको किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट से करना चाहिए, दोनों को साथ बिठाना चाहिए, ये डिस्कशन लड़के से पूछना चाहिए कि आपको क्या मसला है, वो लड़की बताए कि उसको क्या मसला है, दोनों आपस में। आई थिंक ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइएगा। अच्छा, मुझे इसमें मैं थोड़ा सा इसके अंदर करती हूँ इस चीज़ के ऊपर फोकस कि आपकी जब बाउंड्रीज़ आपने नहीं मेंटेन करी या एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है शादी में, समटाइम्स ये होता है कि जब ख़वातीन होती हैं उनकी गलती नहीं होती। आई कांट ब्लेम द विमेन, प्लीज़, आई कांट, बिकॉज हम सारा उसके ऊपर मलबा नहीं डाल सकते उस औरत के ऊपर। वो अपना घर छोड़ के आई, सारी चीज़ें, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी दी गई होती हैं कि घर भी उसने मैनेज करना है, काम भी उसने करना है, बच्चे भी उसने संभालने हैं, पैदा भी करने हैं, फिर संभालने भी है। तो आप, आई एम सो सॉरी, आप मॉडल नहीं बन सकते। यू कांट बिकम अ मॉडल। और आप सारा दिन जो है थके हारे आते हो और रात को आप जो है वो एक मॉडल बन के बैठे हो, दैट इज नॉट, इट्स नॉट डूएबल नहीं है। हाँ, क्या हो सकता है कि हस्बैंड्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ डिमांड करते हैं वो ये करते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन वो तो हमारा आपस का टाइम हो, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे, सास ससुर, माँ बाप इन्वॉल्व ना हो। दूसरी एक और चीज़ मैं हाईलाइट इसके अंदर करना चाहती हूँ नाजिया, कि आपके घर वालों की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। शादी दो लोगों के दरमियान होती है, इट्स अ पार्टनरशिप। बहुत दफ़ा ये हो रहा होता है कि माँ बाप लड़की के वो बहुत इंटरफेयर कर रहे होते हैं कि ऐसा शादी को चलाना चाहिए, तो मैं ऐसा बिहेव करना चाहिए। फिर ऐसा क्या? इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जब आपने शादी बच्ची की कर दी, उससे पहले ही आप जो है उसको समझा के करो, लेकिन डिस्कशन होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको स्पेस दो। दूसरा, कपल्स के लिए ये है कि बाउंड्रीज मेंटेन करके रखें। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो आप एक सेपरेट यूनिट है आपका, ठीक है, आप, आपके बच्चे, वो एक सेपरेट यूनिट है। आपके सास ससुर का सेपरेट, आपके मे बी और जो भी घर के लोग हैं उनका अपना है। तो बहुत दफ़ा इन्वॉल्वमेंट जो होती है, बहुत टाइम जो है मैंने देखा है घर वाले भी वो भी बैठे रहते हैं बेडरूम्स में। मर्द की अट्रैक्शन इसलिए भी बाहर पर ज़्यादा जाती है कि घर वाले ऑलरेडी एक तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं और लड़की के साथ जो है ऑलरेडी बदसलूकी हो रही है, पीस नहीं है ना, उसको पीस नहीं, उसको इसलिए नहीं मिल रहा, सारी बातें। तो वो घर में और क्या, जब भी वो घर आता है, बाहर इंसान अगर जा रहा है ना, तो घर की बहुत टेंशनें भी हो रही होती हैं। और वो सिर्फ औरत की दी हुई टेंशन नहीं होती, वो माँ बाप की दी हुई टेंशन भी होती है, वो बच्चों का भी होता है। वो दूसरी वाली को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वो शादी हो जाती है फिर वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाती है, फर्स्ट के लिए उनको प्रॉब्लम ही रहती है, फिर कॉल आउट नहीं करते ना। इन लॉज भी हैं कि अगर उनको, और वो क्या उसको दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि घर वालों को बुरे को बुरा जानना चाहिए कि अगर बुरी चीज़ हो रही है, अगर वो बदसलूकी करें, आप उसको कम से कम उसको इतना स्पेस तो दें। नाजिया, मारपीट हो रही होती है कमरे में, ठीक है, गालम गलोच हो रही होती है, लेकिन क्यों इंटरफेयर नहीं करते? उस वक्त ये कहते हैं कि इनका पर्सनल मामला है, और सारा दिन पर्सनल मामले का ही धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं। तो ये घर वालों को, इट्स इकोसिस्टम, हमें हम सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर नहीं देख सकते, हम उसके सारे इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, बेसिकली हमने एक चीज़ यही देखी है कि जहाँ पर ज़्यादा बुराई हो रही होती है,
वहाँ पर उस चीज़ को रोका ज़रूर जाए, रोका ज़रूर और फैमिलीज़ को आपस में मिलकर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए ताकि वो तलाक तक बात नहीं आए। लेकिन बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन कहते हैं ना कि इसके प्रोसीजर है, वर्स्ट सिचुएशन हो जाए तो फिर ये है कि आप वो वहाँ तक आप जा सकते हैं, सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा ध्यान से, लेकिन फौरी तौर से नहीं। और मैं कहती हूँ अगर आपने 1-2 महीने में डिवोर्स ले लिया है तो इससे बेहतर है कि आप पहले चीज़ों को पहले ही मामला 2 महीने पहले आपको नहीं पसंद है लड़की या लड़का, आप पहले ही बता दें कि आप इतना खर्चा करके, इतने फैमिलीज को इन्वॉल्व करके, और वहाँ पर दोनों रिश्ते जो हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।